नहीं होगा। प्रत्येक क्लास में न्यू और अपडेटेड कंटेंट होगा, आप देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पर लगाया जा रहा है जो किसी एग्जाम में आया हुआ है, डेट और शिफ्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, ना मैं खुद रटता हूं चीज़ों को, ना मैं आपको रटवाऊंगा। हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट और लॉजिक वाइज समझा के आगे बढ़ूंगा। आप लोगों का 3 ही काम है, क्लास को लाइक शेयर करने का और नए बच्चे सब्सक्राइब करने का। ठीक है, चलो तो आओ जरा पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और आप भी आंसर देना। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि भैया आप लोगों को आंसर देना होता है, फटाफट से क्वेश्चन करने होते हैं। करो जरा आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रूट 50। तो रूट 50 का मतलब क्या होगा? 25 इंटू के आपका 2, ये हो गया प्लस 128 का मतलब होगा 64 इंटू के आपका 2 बराबर, ये हो जाएगा आपका रूट आपका n। ठीक है, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट आपका n। अब 8 और 5 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 13 और रूट 2 आ जाएगा कॉमन, 13 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? रूट n। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो। सर इससे क्या होगा? स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 169 इंटू के 2 बराबर क्या होगा आपका n। तो 2 नाम 18, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, तो 338 बराबर क्या होगा? आपका n होगा। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी मिलेगा, 338 मिलेगा। 338 इज द राइट आंसर, 338 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 338 आपके सवाल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भी। ठीक है ना। अब यार जब मैं पढ़ाता था कहीं और तो आप लोग बोलते सर अपना चैनल चलाओ, का क्यों किसी का नौकरी करते हो, कोई किसी का नहीं होता ये वो है। अब जो हिम्मत करके अपना चलाया है तो आप लोग यार साथ नहीं दे रहे हो। बताओ, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, कितने बढ़िया दिमाग के सवाल में लेके आया हूँ और आप लोग बच्चे देख रहे हैं 15, कहीं से काम चलेगा बताओ? जो देखेगा वो तो बेइज्जती कर देगा यार, जो देखेगा वो तो इंसल्ट ही कर देगा यार, ये 3 साल से पढ़ा रहा था, क्या इज्जत है इसकी, है ना। तो मैं ऐसे करवा के बताऊँ मुझे ना। चलिए फटाफट एक बार सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को राम राम भैया, राधे राधे। प्लीज सर अब शादी भी कर लीजिए क्योंकि अब आपका खुद का चैनल हो गया है, शिल्पा भाभी भी पढ़ाएंगी। बिल्कुल, क्यों भैया शादी, बिना शादी के भाभी कैसे आ गई है? तुम पता नहीं अर्चना क्या ही करती हो तुम, पता ना तुम्हारा दिमाग कहाँ है। आंटी जी अगर आप इसके पास बैठी हो तो मेरी तरफ से अर्चना के कान पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, कहते शक्तिमान ही बन जाए 1 मिनट में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40.7 गुणा 40.7 गुणा 40.7। तो अगर इस संख्या को 40.7 को मैं a मान लूँ तो ये हो जाएगा a गुणा a, तो ये तो हो जाएगा आपका AQ प्लस, अगर मैं इसे 1 पर घात 3 लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका BQ। ठीक है, बटे में a गुणा a करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका AB प्लस ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर, क्योंकि 1 पर कुछ भी घात लिख दो उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो आपका सवाल बन गया। ठीक है, अभी रुक जाइए। अब आपको पता होना चाहिए AQ और BQ के बारे में। AQ BQ का मतलब क्या होता है? AQ प्लस BQ का मतलब होता है A प्लस B, A स्क्वायर माइनस के AB प्लस में B स्क्वायर, बटे में चल रहा है आपका A स्क्वायर माइनस AB प्लस में B स्क्वायर। तो कटा और कटा, केवल बच गया आपका A प्लस B, और A प्लस B का मतलब होगा 40 पॉइंट आपका 7 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 41 पॉइंट आपका 7। तो 41.7 आपके सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको? सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको? सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके सवाल का राइट आंसर। भाई क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिएगा। एक से एक बेहतरीन वैरायटीज का क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लगा रहे हैं आपके लिए, और कहीं भी कंटेंट में कोई क्वालिटी समझौता नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिएगा फटाफट लगाइएगा। देखते हैं क्लास में कौन कौन आ चुका है, एक बार सभी के नाम ले लेते हैं। हमारी क्लास में जमींदार सिंह, सुमन कुमार, श्री प्रकाश, जमींदार संगम, अमन धौलपुर, माँ सरस्वती सेंटर, नेहा, विपिन गुप्ता, गुरुदेव ऑफलाइन। अच्छा बहुत बढ़िया।
आइए फटाफट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है। ध्यान देना मेरी बातों पर। क्या है कि विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेच देता है। ध्यान देना, खरीदने का मतलब क्या होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, बेचने का मतलब क्या होता है एसपी सेलिंग प्राइस। खरीदने का मतलब होता है सीपी, बेचने का मतलब क्या होता है एसपी। सवाल कह रहा है कि विकास 5 केले खरीदता है 4 रुपया में, कितने 5 केले खरीदता है कितने के 4 रुपए के, तथा 4 केले बेचता है कितने के 5 रुपए के। ठीक है, ये खरीदता है या बेचता है, इसका इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 रुपये और ये हो जाएगा 5 25 रुपये। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीपी का मतलब होता है खरीदना, एसपी का मतलब होता है बेचना। मतलब 16 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया कितने का 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमें बताना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो 9 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ 16 पर हुआ, गुणा करेंगे काहे का 100 का। 4 चौक 16, 4 से कटेगा 25 बार और 25 नम्मा 225 बटे में 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 पंजे 20 और 4 6 24, 56 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और 56 पॉइंट कुछ कुछ तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके डी में। 56 पॉइंट आपका कुछ कुछ तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए भाई आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन फटाफट से। अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा एक बार फटाफट चेक कीजिएगा, जल्दी से फटाफट से चेक कीजिएगा कि आपके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। गुड मॉर्निंग माँ सरस्वती सेंटर बॉबी शर के दीवाने, अरे वाह क्या बात है, गुड मॉर्निंग भैया आलोक कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कामनी यादव से बहुत नाराज हूँ मैं, क्योंकि कामनी ऐसे ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे खुद के बच्चे हैं, अपने रेगुलर पढ़ने वाले, लेकिन जो आते नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा, बहुत सारे बच्चे नहीं आते पढ़ने, बताओ है ना। कायरा, प्रांजलि, प्रिया, शुभम, इतने सारे जिनके नाम मुझे याद हैं जो रेगुलर आते थे, है ना। संस्कारी, पता नहीं और भी बहुत सारे नाम हैं जो आते ही नहीं पढ़ने, है ना। और जब बगड़ बगड़ करते थे तो भगवान के समय मैंने गलती कर तुम पे भरोसा करके, तब सौरभ एक बार अपना चैनल चलाओ सर, ये है वो है, नौकरी होती है, ये फलान ढिकान, सर कुछ करो हम आपका साथ देंगे। तुम क्या ही साथ दे रहे हो यार, तुम तो यार बेइज्जती में लगे हुए हैं। चलिएगा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज ऑफलाइन में नहीं आ पाऊंगा। अच्छा तुलसी बोल रहे हो क्या, ओ तुलसी क्या बात है, तुलसी तबीयत का ध्यान रखो, तबीयत तो मेरी भी खराब है यार आज, पर मैं तो आऊँगा भैया। सवाल है क्या, देखो अगली क्लास में ना 30 बच्चे हैं, हर बच्चा एक बच्चे को क्लास में लेके आएगा, है ना, तब भी 30 के 60 हो जाएंगे। लेकिन तुम चाहते नहीं हो कि बॉबी सर का चैनल आगे बढ़े, बॉबी सर की का नाम आगे जाए। भाई तुम प्यार ही नहीं करते हो ना, प्यार तो आजकल तो प्यार तो तुम्हें किसी और से हो जाता है, तो टीचर से और माँ बाप से प्यार करने का तुम्हारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि प्यार तो वही किसी और से कर लिए थे तुम लोग, हैं। आइएगा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी और क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। सर एक बार इनके बारे में समझा दो, अगर आप सभी को पता है तो ठीक है, और मैं बता दूं कि एमआरपी का मतलब क्या होता है अंकित मूल्य, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। अगर किसी भी वस्तु का कोई क्रय मूल्य और कोई अंकित मूल्य, गौर फरमाना, अगर किसी वस्तु का कोई क्रय मूल्य है और इसका अंकित मूल्य है,
तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन मतलब संबंध क्या होता है? संबंध होता है कि एमआरपी अनुपात रेशियो, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है? 12, तो 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 112% हो जाएगा अनुपात। 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 माइनस के 20, ये क्या हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। अब इसे मैं 16 से काट दूंगा, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। सवाल कह रहा है कि अंकित मूल्य 7, क्रय मूल्य 5 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ये 2 अधिक है, किससे? 5 से गुणा करूंगा 100 का, तो आंसर क्या आएगा आपका? 40% आएगा। 40% आपके सवाल का उत्तर है। आप सभी से मुझे शिकायत है कि मैं रोजाना एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूँ, ठीक है ना? होमवर्क में देके जाता हूँ ना, तो आप कमेंट बॉक्स में उस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देते हो, ना ही आप कमेंट करके ये बताते हो कि आपका सेशन कैसा लगा, उसके बारे में कुछ बताते हो आप, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं फटाफट और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कौन सा सवाल है आपका? काफ़ी उम्दा और बेहतरीन क्वालिटी का सवाल है। जितनी तारीफ मैं सवाल की कर दूं कम है। वो कहते हैं ना, तारीफ करूं मैं जितनी हो कितनी, मेरे सीने में सांस रहेगी जितनी। हाँ कहते कहते रहो बड़ा अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चलिएगा फटाफट देखिएगा कि अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। मेरा बेटा आ गया। अगले वाले प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? जल्दी से फटाफट देखिएगा। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सवाल है आपका। कमेंट नहीं कर पाता हूं। अरे कमेंट विपिन आ रही है बेटा, ऑफलाइन क्लास मेरी 10 बजे से है। हाँ है ना, 10 बजे से क्यों नहीं है? किसने मना किया है? तुम पहले ऑफलाइन ही पढ़ लो, बाहर में जान दो, तुम ऑनलाइन है तो तुम 50 पैसे, 1 रुपये एंड 5 रुपये। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आना। उस क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? बेटा क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के जो सिक्के हैं, वो जो सिक्के हैं वो 8:5:9 में। ध्यान देना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सूरज के पास 50 पैसे के, 1 रुपये के और 5 रुपये के कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। ये सूरज के पास कुछ खुले सिक्के हैं और वो कुछ खुले सिक्के दे रखे हैं। काय में 8:5:9 में, 8:5 आपके 9 में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा सूरज के पास जो राशि है, राशि का मतलब क्या हो गया? उनके रुपये। सूरज के पास जो राशि है वो टोटल दे रखी है 648 रुपये। अब मुझे बताइएगा, ध्यान देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 5 8 40 कितने पैसे बन गए? 400 पैसे बन गए, ठीक है। 400 पैसे का मतलब क्या होगा? 400 पैसे का मतलब होगा 4 रुपये। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बन गए। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 रुपये के 9 सिक्के हैं, 5 रुपये के 9 सिक्का खुले हैं तो 9 पंजे 45 रुपया बन गए। तो 45 और 5 50, 50 और 4 कितने गए? 54 रुपया बन गए मेरे कहा टोटल। सवाल कह रहा है कि टोटल रुपया 648 है, तो 54 की वैल्यू कितनी है? 648 रुपया है। तो ये कितने गुना है? अगर 54 की वैल्यू 648 है तो ये कितने गुना हो गई? 2 चौके 8, 12 चौके 48, 12 60, तो कितने गुना हो गई? ये 12 गुना हो गई। ये इससे कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। आप सवाल कर रहा है क्या कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, और 50 पैसे के सिक्के कितने? 8 है। हमें 8 की वैल्यू बतानी है, तो ये भी 12 गुना होगी, तो 12 8 कितनी होगी? 96। 96 आपके सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन ए सवाल का क्या होगा? सही उत्तर आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
हो गया भाई, नहीं हो गया आपका बताइए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया होगा, एकदम परफेक्ट क्वालिटी का, बहुत बढ़िया और शानदार सा आपका ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे और कुछ बेहतरीन से प्रश्न भी और लगाते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कहाँ गया यार हमारा एक क्वेश्चन हम लगाने वाले थे, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये लीजिएगा। और कुछ और बेहतरीन से क्वालिटी के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे करेंगे इन प्रश्नों का आंसर भाई, सारे बच्चे देखिए फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। ये तो हो गया आपका सोना, ठीक है, और ये हो गया आपका तांबा, और ये हो गया आपका पानी। सवाल में सब कुछ क्लियर है, बस जोड़ मोड़ के आंसर तोड़ मोड़ के पेश करना है आपको। और क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम में मैथ का डर खत्म हो गया भविष्य की वजह से। थैंक यू बेटा, थैंक यू, शुक्रिया भैया, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया ईसा राज, बहुत बहुत थैंक यू। चलिएगा, सवाल क्या कह रहा है अगला कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। जो सोना है इस पानी से 17 गुना भारी है। अगर पानी की वैल्यू 1 है तो सोने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि तांबा और तांबे से 9 गुना भारी है, नहीं, और तांबा से 9 गुना भारी है, और तांबा से नहीं होगा और तांबा होगा, और तांबा 9 गुना भारी है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब सोने और तांबे को मिला देंगे तो मिश्र धातु बन जाएगी, और मिश्र धातु 12 गुना भारी है। तो सोना 17 गुना है, 17 है, तांबा 9 है। सोने और तांबे को मिला के क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, और मिश्र धातु कितनी होगी, 12 होगी। अब इसके बाद लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे, एलिगेशन। और एलिगेशन में क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। आप दोबारा सुन लो, जब दो अलग अलग वैल्यूज़ की टोटल वैल्यू दी गई होती है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरा यही सब क्लियर करवा दीजिए, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो रेगुलर क्लास करो, डोंट वरी बेटा। जिसने शाम को 7 बजे वाली क्लास कर ली, मैथ का टीचर बना दूंगा, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता। नौकरी मिले ना लगे अलग मैटर है, लेकिन मैथ के दम पर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। टीचर बना दूंगा, खाने कमाने के लायक बना दूंगा आपको, ठीक है ना। आइए, इनका डिफरेंस कितना खोल दे, कितना डिफरेंस इनका 5 है, कितना डिफरेंस इनका 3 है। तो 3:5 आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ये देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया हुआ है उसकी डेट वेट सामने लिख के लाया हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ बाकी में लेवल अच्छा है। चलिए भाई फटाफट देखिएगा, आगे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के सवाल दे रहा हूँ मैं आपके लिए। अब मर्जी आपकी है कि आप कितना सोच पाते हैं और कितनी तरीके से उनको, कि क्या लेवल अपना लगा पाते हैं आप, अपना कितना दिमाग आप लोग लगा पाते हैं। मेरी तरफ से कंटेंट में एकदम कोई कमी नहीं है। देखो RRB ALPN टेक्नीशियन, ये देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, और डेट लिख के दे रहा हूँ कि किस एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर जी कंटेंट में कोई कमी नहीं कर रहे, कंटेंट बढ़िया दे रहे। सवाल है कि पाइप ABC एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। ये पाइप आपका A है, ये पाइप आपका B है, और ये पाइप आपका C है। पाइप ABC किसी खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 घंटे में और 10 घंटे में भरते हैं, तो ये भरेगा मतलब पानी जाएगा प्लस, ये पानी भरेगा मतलब प्लस। लेकिन तीसरा पाइप 6 घंटे में टंकी खाली करेगा, मतलब ये माइनस काम करेगा। भाई पहला पाइप तो 4 घंटे में पानी भरेगा, दूसरा 10 घंटे में पानी भरेगा मतलब प्लस काम करेंगे, लेकिन तीसरा 6 घंटे में खाली करेगा, मतलब ये माइनस काम करेगा। तो किसी भी टंकी में 3 नल हैं ABC, 2 भरेंगे, तीसरा खाली करेगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इन तीनों का LCM। क्या निकालेंगे, LCM, क्योंकि LCM क्या होगा, LCM इनका वर्क होगा, किसका, टंकी का। LCM क्या होगा, वर्क होगा, मतलब टंकी की क्षमता होगी। सबसे पहले निकालेंगे इन तीनों का LCM, और इन तीनों का जो LCM आएगा, लासा आएगा, वही टंकी की क्षमता होगी। और लासा क्या आएगा, लासा आ जाएगा आपका 60। तो 15 चौके 60, 10 छके 60 और 6 दाड़े के 60। तो पहला वाला पानी भरेगा, 15 प्लस पानी भरेगा, ये 6 पानी भरेगा, लेकिन ये 10 खाली करेगा, मतलब माइनस। सवाल कह रहा है क्या, यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर खोलने हैं। टंकी कितनी आई है, 60। तो सबसे पहले टंकी आपकी 60 है, 60 में से टंकी में से 3/5 पानी भर रहा है। तो 5 से 12 5 60, 12 से 36, तो पानी कितना भर, 36 भर रहा है। अब तीनों को साथ में खोलना है, तीनों को साथ में खोलेंगे तो ये दोनों तो पानी भरेंगे, 15 और 6 21।
देखिए ये पानी को निकाल देगा माइनस के 10, तो फाइनली पानी कितना बचेगा, 36/11 बचेगा, मतलब 11 36/11। ऑप्शन ए आपके सवाल का उत्तर है। कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है, वो या तो रट रहे हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो भी है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। कहीं भी कोई सर अमर वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। बेटा कौन सा था, एक बार मुझे थोड़ा सा याद दिला दोगी तो मुझे याद आ जाएगा बेटा, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जो इन तीनों का जो एलसीएम आया था वो टंकी का टोटल वर्क था, और टंकी का टोटल वर्क नहीं पूछा, टंकी का 3/5 हिस्सा पूछा था। तो 60 का 3/5 क्या होगा, 36 होगा। अब 36 में तीनों नल खोलने हैं साथ में, तो ये इन दोनों खोलूंगा तो 15 और 6 21, ये तो पानी 21 भरेंगे, लेकिन इसे खोलूंगा 10 पानी निकाल देगा। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 36/11 आएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट सारे बच्चे ध्यान देना। बढ़िया क्वालिटी का अव्वल दर्जे का आपका सवाल मैंने बोर्ड पर लगा दिया है। अब मर्जी आपकी है कि आप इसे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जय तुम्हारी कपूर, मतलब आके बिहारी लाल की जय, ठीक है ना। चलिएगा, एक बार सारे के सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक कर दो यार। ना तो आप लोगों ने लाइक कर रखा है, ना ही शेयर कर रखा है। और जब लाइक्स, देखो आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा यार पढ़ाने का। अब सोचिए 2 लाख रुपए महीने की, 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी को छोड़कर अब हमने ये चीज़ शुरू करी है, और ऐसा नहीं कि अपने लिए शुरू करी है, ठीक है। यहाँ पर सारी सब्जेक्ट की बराबर, जैसे बाकी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिन पर सारी क्लासेस होती हैं, सारी सब्जेक्ट लगती हैं, हर एग्जाम की तैयारी होती है, वैसे ही आपकी इस क्लास 24 यूपी पर भी सारे एग्जाम की, हर एग्जाम की तैयारी होगी, और हर एग्जाम की तैयारी होगी। इसके अलावा क्या नाम है, हर सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पर क्लास चलेगी, चल भी रही है। लगभग अभी अभी हमने चैनल शुरू किया, 2 दिन हुए हैं, और हमारी लगभग 10 से 11 घंटे यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है। और मैंने 2 दिन से मैं बोल भी रहा हूँ आपके लिए कि हमें अगर आप यूट्यूब पर भी सपोर्ट करते रहोगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर एग्ज़ाम के लिए और आपको परेशान करें। लेकिन जब हमें दिक्कत आएगी, हमें लगेगा कि भाई अब हमारा सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो हम खुद अपने बच्चों से बोलेंगे हमें इतना तो भरोसा, हमारा बच्चा हमारा साथ जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले यार हमें अपने यूट्यूब की दुनिया में खड़ा तो करो यार। ऐसा तो लगना चाहिए कि बॉबी सर ने 3-4 साल मेहनत करी है और बच्चों ने इसका साथ दिया है, है ना। आइए अगला सवाल है, एक राशि 7 साल में 4 गुनी हो रही है। कोई राशि 7 साल में 4 गुनी हो रही है, कितनी हो रही है, 4 गुनी। तो बताइए यही साधारण ब्याज पर 16 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पर कितनी गुनी हो रही है, 16 गुनी हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि कितने साल में, कितने समय में, तो मैंने कहा था टी समय में। टी साल में साल में क्या हो रही है, 16 गुनी हो रही है। सवाल क्या है कि अगर 7 साल में 4 गुनी है तो कितने साल में 16 गुनी होगी। अब आपको मैं याद दिला दूं, क्या साधारण ब्याज पर, क्या साधारण ब्याज पर कोई राशि जितने गुना होती है, हाँ भाई मैं बोल रहा था आपसे, क्या, हाँ साधारण ब्याज पर जब भी कोई राशि जितने गुना होती है, ब्याज उससे कम मिलता है। क्या साधारण ब्याज पर जो ब्याज होता है, वो ब्याज होता है, वो क्या होता है, वो होता है वो गुना से 1 कम मिलता है। याद रखना, साधारण ब्याज पर जो ब्याज होती है, ब्याज वो गुने से 1 कम मिलती है। तो कितने गुना है, 4 गुना, तो ब्याज कितनी मिलेगी, 3। कितने साल में, 7 साल में। कितने गुना है, 16 गुना, ब्याज कितनी मिलेगी, 15। कितने साल में, आपकी टी साल में। 3 पंजे 15 और गुणा कर लोगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का देखने को मिलेगा। डी, सॉरी डी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। डुग्गू रो रहा है, हाँ डुग्गू तो रो ही रहा है, क्या कर सकते हैं।
ओके चलिए आगे देखते हैं और चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए बढ़िया सा सवाल फिर से बोर्ड पर आ गया आपका, एकदम अव्वल दर्जे का बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। और देखिएगा कितने प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए करवा दिए। मैंने आपसे बोला ही है कि ये क्लास मेरी रोज़ सुबह 8 बजे होगी, कंटिन्यू डेली की डेली सुबह कितने बजे होगी, 8 बजे होगी। और इस क्लास में मैं डेली इस क्लास में मैं डेली आपके लिए 15 क्वेश्चनों का क्या कराया करूँगा, एक प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा, ठीक है ना। और आप लोग देखोगे और बिल्कुल जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवाऊंगा, मेरी प्रत्येक क्लास में जो प्रश्नों का जो कंटेंट होगा वो न्यू और अपडेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। प्रत्येक क्लास का जो कंटेंट होगा क्या न्यू और अपडेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप लोग पढ़िए यार, ठीक है। अगर आपका कोई एग्जाम है, मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं, अगर आप विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से शुरू से पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो बिल्कुल भी आप लोग कितने बजे, रोजाना शाम को 7 बजे आ सकते हो। वहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज बिल्कुल शुरुआत से मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है, 2 क्लास हमारी हुई हैं। आइए अगला सवाल क्या रहा है, एक निश्चित राशि 10% की दर से, एक निश्चित राशि किसी भी राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, तो साधारण ब्याज आपका क्या होगा। सुनिए जरा ध्यान से, ब्याज की दर कितनी है, 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो राशि क्या हो जाएगी, 11। तो इसे तो कहते हैं अपन मूलधन राशि को, और जो ब्याज जोड़ने के बाद जो राशि बनती है टोटल, उसे कहते हैं मिश्रधन, ठीक है। मतलब 10 रुपये की राशि उधार दी, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिला, वो 11 हो गई। कितने साल तक दी, 2 साल तक दी, तो ये हो जाएगा आपका 10 अनुपात आपका 11 हो गया, 2 साल तक लिख दिया। ये हो गया आपका 121, ये हो गया आपका 100, मतलब 100 रुपये की राशि 121 हो गई। तो राशि पर ये जो ब्याज जोड़ा, ब्याज कितना जुड़ गया, ब्याज जुड़ गया आपका कितना, 21 जुड़ गया। सवाल करा के ब्याज जोड़ा 2100, तो 21 की वैल्यू 2100 दे रखी है, कितने गुना, 100 गुना दे रखी है। तो मूलधन कितना है, 100, ये भी 100 गुना करोगे। अगर मूलधन को 100 गुना करोगे, इसको 100 को 100 गुना, तो क्या हो जाएगा, 10,000, मतलब मूलधन आपका 10,000 हो जाएगा। आपसे पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज बराबर होता है P × K T × K R/100। ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P कितना आया, 10,000 आया, थोड़ा समय कितना है, 2 साल है, दर कितनी है आपकी 10% है, बटे में आपका 100, कटा 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 2000 आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2100 है तो साधारण ब्याज क्या होगा आपका, 2000 होगा, ठीक है। बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है। 2000 काफ़ी सारे बच्चों का आंसर है, सबका तो यार कुछ का ही आ रहा है। नेहा का आ गया, यशोदा का आ गया, और केडी का भी आंसर आ गया, और बाकी किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है। चलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरी यूट्यूब की क्लास देख लेना तो आपका ज़िंदगी का आधा मतलब खेल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आपका यूट्यूब की क्लास देख लो अच्छी तरीके से अगर आप लोग तो, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं ना, क्योंकि आपको तो भगवान हो, और भगवान कभी किसी की बात थोड़ी मानते, भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान कभी किसी की बात ही नहीं मानते। अगर भगवान बात मानने लग गए तो जिंदगी में दुनिया में रह क्या जाएगा बेटा, है ना। चलिए फटाफट देखिएगा, इस वाले प्रश्न का उत्तर देखने को क्या मिलेगा, जल्दी से बताएंगे आप सारे बच्चे कि आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखने को का मिल जावे गो, चाको उत्तर बताए दो। चलिए भाई, सवाल है आपका ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। सवाल कर रहा है कि ए और बी की आय का, इनकम का जो अनुपात है वो दे रखा है 9 अनुपात आपका 7, तथा ए और बी के खर्च का अनुपात, जो खर्च है उस खर्च का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात आपका 3, तथा प्रत्येक की जो सेविंग है, बचत है, वो दे रखी है 200 रुपये। 200 इसकी होगी और 200 किसकी होगी, इसकी होगी। अब सवाल देखो कितने तरीके से करेंगे, कितना बढ़िया मेथड मैं आपको यहाँ पर यूज करके बता रहा हूँ। सुन लो भाई, जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले, किसका, इनकम और का, और
एक्सपेरिमेंट मतलब आय का और व्यय का क्वेश्चन तो कैसे करेंगे देखिएगा। ये एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन देख लो, टायर 1 का। मतलब लेवल में कभी नहीं है, लेवल एकदम 1 नंबर मिलेगा क्वेश्चनों का आपको, बस पढ़ने वाले की बात होनी चाहिए। तो देखिएगा ये आय व्यय का प्रश्न है। जब भी आय और व्यय का क्वेश्चन हो तो ऐसे करेंगे गुणा 2 तिया 600 और 4 दूनी 800, नीचे कर दिया। अब एक बार ऊपर कर लो, 7 चौके 28 और 9 तिया 27। तो दो संख्याओं को दो दो जोड़े बनाओ, ऊपर गुणा करो नीचे गुणा करो। अब चेक करो गुणा करके आया क्या। हमने देखा कि ऊपर जो गुणा किया उसमें डिफरेंस आया 1 का, और नीचे जो गुणा किया उसमें डिफरेंस कितने का आया 200 का। मतलब जो 1 का डिफरेंस है भाई किसके बराबर है 2 के बराबर। मतलब 1 का अनुपात जो है डिफरेंस का वो नीचे 200 के बराबर है। उनकी आय का योग कितना होगा, 1 की आय 9 है, 1 की आय 7 है, इनकी आय का योग क्या होगा 9 7 16। तो 16 का अनुपात का 200 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32। तो 3200 आपके सवाल का उत्तर मिलेगा, जो कि फाइनली ऑप्शन नंबर बी को मैच करेगा। फाइनली ऑप्शन नंबर आपका बी। नवीन सर क्या अमर यूपीपी की भर्ती का पता नहीं चल रहा है। बेटा देखो, जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है मैं तो वीडियो तभी बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो हो गए, 6 7 8 9 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने अभी तक, है ना। मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है मैं तो भैया वीडियो तभी बनाता हूँ, वरना मैं तो वीडियो नहीं बनाता, ठीक है ना। कोई बनाए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ना तो व्यूज कमाने हैं, ना ही मुझे शेयर कमाने हैं, ना ही मुझे कोर्स बेचना है, ठीक है ना। मुझे हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे अपना चैनल बढ़ाना है, लेकिन कोर्स नहीं बेचना, ठीक है ना। फालतू की वीडियो, जब मेरे ऑथेंटिक न्यूज होगी मैं तभी वीडियो बनाऊंगा पुलिस की भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। नया आपको नहीं पता, अरे मैराथन नया कल 19 तारीख है ना, 19 तारीख को सुन लो, 19 तारीख को 3 PM से 6 PM तक तो हिंदी की मैराथन होगी, और 8 PM से लेकर के और 11 PM तक आपकी रीजनिंग की मैराथन होगी 3 घंटे की, और यहाँ पर भी 3 घंटे की, ठीक है। आदर्श सर और संजय सर की मैराथन होगी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के लिए 19 अगस्त को, मतलब कल। धुआं उड़ा देंगे कल हम, चिंता मत करो तुम, ठीक है। सवाल देखो आप, सवाल है क्या, किसी फन पार्क में एंट्री टिकट का मूल्य 7:9 है और दर्शक 13:11 है। ध्यान देना, टिकट जो लग रही है किसी भी पार्क में, जो टिकट लग रही है फन पार्क में जो है टिकट, किसी हम पार्क में घूमने जाते हैं तो पार्क में जो टिकट लग रही है वो टिकट तो है कितने की 7:9 की, ठीक है ना। लेकिन जो दर्शक जा रहे हैं वहाँ पर, जो दर्शक देखने जा रहे हैं, फन देखने जा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट को जा रहे हैं 13:11 में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो कमाई होगी, उसकी जो कमाई होगी पार्क की, वो क्या होगी देखिएगा। अब मुझे बताइए कि टिकट 7 रुपया की है, 13 दर्शक जा रहे हैं, तो 13 7 91 रुपये की कमाई होगी। यहाँ पर 11 9 99 रुपये की कमाई होगी। तो पहले होगी 91 की, बाद में होगी 99 की। भाई पहले होगी 91 की, बाद में होगी 99 की। सवाल कह रहा है क्या कि यदि कीमत बढ़ने से पहले इतना खर्चा, इतनी कमाई थी, कीमत बढ़ने से पहले इतनी कमाई थी 91 की वैल्यू दे रखी है 227 और 500, ये कमाई ये बढ़ने से पहले है। तो बताइए कीमत, तो बताइए प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन क्या होगा। हमें इस वाले की 99 की वैल्यू बतानी है भाई, पहले ये थी, हमें इसकी बतानी है। तो काट दो, 227 500 को 91 से काट दो, निकालनी 99 की है, मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने है। आप कहो तो मैं बता दूँ, आप कहो तो आप बता दो। सॉल्यूशन करना है बस, कुछ नहीं करना है इसमें। ये कितनी बार कटेगा, ये इससे कट रहा है 2500 बार, और जब 2500 गुणा 99 करोगे, क्या 2500 गुणा 99 करोगे तो आएगा 247 500 24 500 24 7500 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी को आपका उत्तर मैच कर जाएगा भाई, ठीक है ना। आगे आपका आंसर नहीं आगे बताइए, ठीक है। चलो दोस्तों, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से होमवर्क में दे के जाना चाहूँगा। ये लो भाई, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए लिखो सबसे पहले तो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, और मुझे आपसे यही शिकायत है क्या, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे के जाता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें, आप लोग देते नहीं हो, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्लास खत्म हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, ठीक है। और
ये क्लास कैसी लगी एक बार ये बताओगे भाई, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों, क्लास को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलता हूँ आपसे मैं अभी जा करके कितने बजे शाम को 7 बजे मिलता हूँ, शाम को 7 बजे एक बढ़िया बेहतरीन अल्टीमेट सेशन के साथ। शाम को अगर आप चैप्टर वाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स बेसिक से शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे आइए।